हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अलौकिक अनुभव में मैं तस्वीर नवनीत आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 18। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। महाभारत में पर्व संख्या भी 18 है। भागवत पुराण में श्लोकों की संख्या भी 18,000 है। प्रमुख स्मृतियों की संख्या भी 18 है। पुराणों की संख्या भी 18 है। कौरव पांडवों की सेना भी 18 अक्षौहिणी सेना थी और गीता में सबसे ज़्यादा श्लोक वाला अध्याय भी 18 है। तो चलिए, समय खराब ना करते हुए अपने विषय पर आते हैं कि भाग्य का होना ज़रूरी है या कर्म का। इसके जवाब में मेरे पास सिर्फ यही शब्द हैं कि उलझ गई हूँ पल दो पल में, उलझ गई हूँ पल दो पल में, बंधन बांधूं आज और कल में। बड़ा असुलझा सा प्रश्न है, या कुछ यूं कह दूं कि 100 मन सूत हमेशा उलझा ही रहता है, चाहे कितना भी आप उसको सुलझाने की कोशिश कर लो। तो चलिए, इसको एक सरल शब्दों की कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक परिवार में 2 पुत्रों का एक साथ जन्म हुआ। परिवार का माहौल बहुत भक्तिमय था। एक पुत्र का नाम भाग्य रखा गया और दूसरे पुत्र का नाम कर्म रखा गया। दोनों पुत्रों का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। जब वो बड़े हुए, जब वो युवा हुए, तो उनके पिता ने सोचा कि धन कमाने के लिए दोनों पुत्रों को दूसरे नगर में भेज देना चाहिए। पिता ने दूसरे ही दिन अपने कमरे में दोनों पुत्रों को बुलाया और उनको अपने निर्णय से अवगत करवाया। दोनों पुत्रों ने पिता की बात को आज्ञा समझकर हाँ कर दी। अगले ही दिन दोनों पुत्र माता पिता की आज्ञा लेकर नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते वो दूर एक जंगल में पहुंच गए। जब रात होने लगी तो उन्होंने सोचा कि किसी जगह पर रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन दोनों एक निर्णय लेकर एक जगह पर रुकने को लेकर अपनी सहमति नहीं बना पा रहे थे और इस बात पर दोनों का झगड़ा होने लगा। झगड़ते झगड़ते बात यहाँ तक पहुँच गई, भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और कर्म बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ईश्वर ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। वो नीचे आए और कहने लगे कि इस बात का निर्णय कल सुबह हो जाएगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तब तक तुम दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तुम दोनों सामने वाली गुफा में जाकर आराम करो। दोनों भाई गुफा में विश्राम करने के लिए पहुंचे तो देखा कि गुफा तो बहुत गंदी है। सभी जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और पत्थर ही पत्थर थे। भाग्य ने सिर्फ थोड़ी सी जगह साफ की और वहीं पर बैठ गया। लेकिन कर्म से गंदी गुफा देखी नहीं जा रही थी और वो उस गंदी गुफा में बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने सारी की सारी गुफा चांद की रोशनी में साफ कर ली। जब गुफा साफ हो गई तो रात भी बहुत हो गई थी। अब दोनों भाइयों को भूख सताने लगी। कर्म ने भाग्य से कहा कि चलो खाना तलाश करते हैं। भाग्य ने कर्म की बात सुनकर कहा कि भगवान ने तो हमारे लिए खाने की कहीं व्यवस्था ही नहीं की है, हमें तो भूखे ही मरना पड़ेगा। और भाग्य ने खाना ढूंढने से इनकार कर दिया। लेकिन कर्म खाना ढूंढने के लिए गुफा में आगे की ओर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते उसे बहुत आगे जाकर गुफा में खाना मिल गया। उसे एक चने का डिब्बा मिला जिसे वो उठाकर भाग्य के पास ले आया। कर्म चने खाने लगा तो भाग्य ने कहा कि भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ चने तो मुझे भी दे दो। कर्म ने चने खा खा कर जो कंकर पत्थर थे वो भाग्य को देता चला गया। भाग्य समझ गया था कि कर्म उसे चने नहीं बल्कि कंकर पत्थर दे रहा है। तो भाग्य ने उन जो पत्थर थे उनको खाया नहीं बल्कि उनको मुट्ठी में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी तरह सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो भगवान आए। तो कर्म ने रात की सारी कहानी भगवान को बता दी कि भाग्य ने तो कुछ भी नहीं किया, साफ सफाई भी मैंने की और खाना भी मैंने ही ढूंढा। इसलिए ये तो बिल्कुल साफ बात है कि अब आप भाग्य से बड़ा मुझे ही घोषित कर दो। भाग्य ने भी चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि भाग्य जानता था कि उसने रात भर के किसी कार्य में कर्म का हाथ नहीं बटाया था। भगवान ने भाग्य से कहा कि ठीक है, मैं निर्णय लेता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बंद मुट्ठी में क्या है। तो जब भाग्य ने मुट्ठी खोली तो उसमें हीरे थे और वो चमचमा रहे थे।
भाग्य भी खुश हो गया कि जिन्हें वह पत्थर समझ रहा था वो तो वास्तविकता में हीरे हैं। अब भाग्य भी खुश था। दोनों में से बड़ा कौन होगा, अब इस पर ईश्वर को अपना निर्णय सुनाना था। और ईश्वर ने कुछ सोचकर अपना निर्णय कुछ इस तरह से सुनाया कि कर्म, तुमने सारी रात मेहनत की और सफलता पाई, इसलिए स्थान तो हमेशा मानव जीवन में तुम्हारा ही बना रहेगा। और भाग्य मानव जीवन में पूर्व जन्मों का परिणाम होगा, इसलिए तुम दोनों ही मानव के लिए आवश्यक रहोगे। मैं किसी एक को भी बड़ा घोषित नहीं कर सकता। भाग्य के अभाव में कर्म का होना निरर्थक है और कर्म के अभाव में भाग्य का होना निरर्थक है। इसीलिए तुम दोनों ही मानव के लिए आवश्यक रहोगे, अतः दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। तुम दोनों की उपस्थिति मानव जीवन में एक ही स्थान रखती है। एक की भी अनुपस्थिति प्रकृति को रोक देगी। तो यहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों को समान माना गया है, किसी एक को बड़ा घोषित नहीं किया गया। और भाग्य और कर्म ने भी इस बात पर अपनी सहमति जता दी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी और जीवन का मेरा ये अनुभव, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना अनुभव आपको बताया कि मेरे लिए सबसे पहले ईश्वरीय शक्ति, फिर कर्म और फिर भाग्य। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन माई माइंड। भाग्य बड़ा है या कर्म, एक असुलझा प्रश्न था, लेकिन अब मैं एक निर्णय पर पहुंची हूँ और मेरे हिसाब से सबसे पहले ईश्वरीय शक्ति, फिर कर्म और फिर भाग्य। अपनी बात का अंत आज मैं कुछ इस तरह से करूँगी कि तू खुद की खोज में निकल, खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अपना ख्याल रखिएगा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।